पार्टी के सामने कोई चारा नहीं था कि उसको रिकमेंड कर दे गवर्नमेंट क्या बता सकते। और वही हुआ, गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए। बीते दिनों बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। बताते चले कि बीजेपी ने मांग की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। हालांकि जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस बात को रखा था कि अब एनडीए के हिस्सा नहीं है मुकेश सहनी, ऐसे में उन्हें उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जिसके बाद राज्यपाल के द्वारा इन बातों को माना गया और मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना पड़ा, जिसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा है कि मुकेश सहनी हमारे काफ़ी करीबी लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कहीं ना कहीं उसको लेकर बीजेपी नाराज़ होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो या फिर 2.5 साल के राजद के मुख्यमंत्री वाली बातों को लेकर हो। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी नाराज़ थी मुकेश सहनी से, जिस वजह से ऐसी स्थितियाँ हुई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप सुने। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि जब अकेले पार्टी से रहते अपने दम पर, तो ये गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन में जो मल्ली थे मुकेश जी थे वो भाजपा कोटा के आदमी थे, इसलिए जब भाजपा के कोटा रही ने उनको जो रिकमेंड किया और खासगी के लिए, तो नीतीश कुमार जी के सामने कोई चारा नहीं था कि उसको रिकमेंड कर दे गवर्नमेंट क्या बता सकते। और वही हुआ, इसलिए जो हुआ वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है, उचित हुआ। लेकिन ये जरूर है, एक साथी के नाते हमको ऐसा लगता है कि एक तो गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये हम कह सकते। आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा की पहले से ख्वाहिश थी, चूँकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद ही ये निशाने पर थे मुकेश सहनी, और आखिरकार भाजपा के बाद जिस तरह से सीएम ने भी एक्शन लिया, आप एक्शन से कहीं ना कहीं आप नाराज तो नहीं? हम कहा कि एक्शन जो हुआ है न मुख्यमंत्री कोई गलत एक्शन लिए हैं, और जहाँ तक रिकमेंडेशन का सवाल है तो भाजपा के दल से वो थे, और जिस दल में वो रहे हैं उस दल के खिलाफ कुछ बात जाती है तो भाजपा के पक्ष की बात थी कि भाजपा उनको क्या करती, तो भाजपा ने उनको कहा कि हाँ साहब वो नहीं रह पाएंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड किया, चीफ मिनिस्टर भी राज्यपाल के यहाँ दे दी। इसलिए गलत कहीं नहीं हुआ है। गलत इस माने में हम कहते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहते हैं कि उनके मित्र रहे हैं, तो अच्छा सीट उनको दिया था उन्होंने के लिए मंत्री बनाए थे। अगर कहीं कुछ फालतू बातें हो भी गई है तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े उदार व्यक्ति हैं, बहुत महान आदमी हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, शायद अपने आप सुधर जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप भी एनडीए के अंग हैं और आपसे कोई सलाह मशवरा लिया गया? ये भी मलाल हुआ कि आपसे भी पूछा जाना चाहिए था कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक जब छोड़ दिए उसके बाद क्या विकल्प निकलेगा? हाँ, बातें हुई है। उनके शीर्ष के नेता एक बार आए थे हमारे पास, जायसवाल साहब, और बातें चल रही थी। उसमें नैतिकता की बात जहाँ आई थी तो हमने भी कहा था कि अब इस परिस्थिति में सहनी जी को नहीं रहना चाहिए, आपने उनको त्यागपत्र देना चाहिए, और त्यागपत्र नहीं देंगे तो क्या करना है इस सब पर हमारी बात नहीं हुई थी। और त्यागपत्र देने की बात उन्होंने शायद नहीं कही कि हम त्यागपत्र नहीं देंगे, तब उन्होंने रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर को। आपसे नहीं पूछा गया कुछ भी एक्शन को लेकर? ना, एक्शन तो हुआ ना, तो बोले ना कि भाई इनको नैतिकता के दृष्टिकोण से रिजाइन करना चाहिए। को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए सीएम ने सिफारिश कर दी और राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया। सीधे बात करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं जीतन राम मांझी। सर, क्या लग रहा है अब मुकेश सहनी को मंत्री पद गंवानी पड़ गई? देखिए, हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हुए। फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है, अगर होती भी है तो पर्दे के अंदर होती है। अभी चीज़ को क्लियर कर रहे थे। फिर उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तो जरूर
तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लड़ गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ जदयू के लिए भी लड़े, लेकिन यहाँ आज बुचहा में हम भी कहते हैं कि टिकट उनके आदमी को मिलना चाहिए था, क्योंकि परंपरा है कि जिसके आदमी मरते हैं या जिसका आदमी रहता है उनको दिया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का खीर हो, तो जब भाजपा ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इनको चुप लगा देना चाहिए था। अब राजनीति में बहुत आगे के चांस मिलता है, कल MLC का मामला है, परसों राज्यसभा का मामला है, फिर और मंत्रिमंडल में जाने का मामला है, तो एटलीस्ट वो चुप रहते तो हम समझते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से उनका संबंध अच्छा रहा है, शायद उनको ये नौबत नहीं आती, लेकिन उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार कर दिया और जिसके कारण आज उनको बर्खास्तगी का क्या लग रहा है आपको? दिख रहा होगा कि अपने बयान में सुना कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकान जो है वो जीतन राम मांझी का नजर आ रहा है। हालांकि जब मुख्यमंत्री की बात हुई कि मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा ले लिया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी के कोटे से मंत्री थे और MLC भी, और ऐसे में बीजेपी अगर लिख के देती है तो मुख्यमंत्री को उनकी बात सुननी पड़ती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बयान में यह भी कहा कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कठोर नजर आ रही है मुकेश सहनी को लेकर। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।